Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, दबंग भोपाल न्यूज़ सीधी बात। आज मैं आया हूँ यहाँ जगदहा पुल पे, दिखाइएगा ये विजुअल। जगदहा पुल आज ये 3 महीने से क्षतिग्रस्त है। इस पुल पे आते हैं नेता, आते हैं मंत्री, आते हैं फ़ोटो खिंचाते हैं और चले जाते हैं। समझ में नहीं आता कि क्या अपने पास ऐसे कोई टेक्नोलॉजी नहीं है या इंजीनियर नहीं है, इंजीनियर सारे मर गए कि ये पार्ट टाइम व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। देखिएगा, एक नई पुल बना सकते हैं तो क्या थोड़ा सा डैमेज है, जितना डैमेज है तो क्या इसकी पार्ट टाइम व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। अभी ये मान लीजिए 7 महीने 8 महीने बाद यहाँ मध्य प्रदेश में चुनाव है। अपने ये सबसे ज़्यादा प्रभावित यहाँ के होते हैं लोग, सबसे ज़्यादा प्रभावित लोग सिहावल विधानसभा के होते हैं। सिहावल विधानसभा में अभी माना जाए तो टिकट के लिए इतनी प्रतिद्वंदता है कि 4-4, 5-5 करोड़ रुपए देने को तैयार हैं। मैं बोलता हूँ यदि किसी इंजीनियर से यदि कंसल्ट किया जाए, उनसे मिला जाए तो मेरे समझ से यहाँ 30-35 लाख रुपए में ये आराम से पार्ट टाइम इसकी व्यवस्था की जा सकती है, बनाया जा सकता है। पर ना, इसकी तरफ कोई ध्यान देने वाला नहीं है। आते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं, अपनी पॉपुलैरिटी को लेते हैं और निकल जाते हैं। कहाँ है प्रशासन, कहाँ है शासन, इसको समझ में नहीं आता। क्योंकि मैं बोलूँ, जितना मैं समझ पा रहा हूँ, यहीं से यूपी के लिए बालू की सप्लाई है, क्रेशर मशीनें हैं। मैं मानूँ तो एक क्रेशर मशीन का एक दिन में कम से कम 10 गाड़ी 15 गाड़ी निकलती थी। तो उस गाड़ी के यदि एवरेज से निकाला जाए तो एक क्रेशर मशीन का ही यदि उनका प्रॉफिट का देखा जाए तो 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए उन बेचारों का कहीं ना कहीं से फंसा हुआ है। वो बेचारे आज डूबने के कगार में हैं इस टाइम पे। देखिए, यदि हम सीधी बात करें तो जिस तरफ ये पिलर बनाया गया है, यदि इसी तरह से एक ऐसा पिलर बना के पार्ट टाइम व्यवस्था दे दी जाए 30-35 लाख रुपए तक, मैं जितना समझ पा रहा हूँ, यदि किसी इंजीनियर पे कंसल्ट किया जाए, उनसे समझा जाए तो ये 30-35 लाख रुपए 40 लाख रुपए के समथिंग ही बोला जाएगा। वो 30 लाख रुपए 40 लाख रुपए जितना मैं समझ पा रहा हूँ, डेली का डेली कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों का लाभ होता होगा। जो क्रेशर वाले हैं, जो बालू के खदान यहाँ चल रहे हैं, वो तक बोलते हैं कि यदि कहीं मैं अपने फंड से करवा दूँ, पर शासन प्रशासन उस पर ध्यान देने को तैयार नहीं है। प्रशासन का क्या है, अभी आपने सुना रहा होगा कि गुजरात में एक पुल गिर गया था, उस पुल की वजह से पूरे प्रशासन पे गाज गिर गया। तो उसी तरह से देखा जाए तो प्रशासन अपना हाथ खींचती है और इसको रोक के रख दी है। उसके बाद वो सोचेगी नहीं। ये सोचना कहीं ना कहीं से आम नेताओं का काम है। यदि वो इन मुद्दों को वो उठाते हैं, सक्रियता के साथ उठाते हैं, मजबूती के साथ उठाते हैं, तो शासन प्रशासन को सुनना पड़ेगा। ऊंचे स्तर पे बात यदि ले जाते हैं तो सुनना पड़ेगा। नितिन गडकरी जी कहते हैं कि एक दिन में मैं 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर रोड बनाता हूँ, पर यहाँ मुश्किल से मान लीजिए कि 10 फुट 15 फुट की बात होगी, सॉरी 15 मीटर की बात होगी, तो क्या इतनी व्यवस्था नहीं कर सकते हैं? और यहाँ से प्रभावित देखा जाए तो ना जाने जाए, मैं बता रहा हूँ कि 30 से 35 कम से कम लाख रुपए का डेली का नुकसान होता होगा। यहाँ से देखा जाए तो 500 मीटर यदि आप वहाँ खड़े होते हैं उस छोर पे, तो 70 किलोमीटर यदि इस छोर पे आना है तो हमें 70 किलोमीटर घूम के आना होगा। तो सोचिए कितनी मुशक्कत करनी पड़ती होगी, कितना समय जाता होगा इनका, कितना पैसा बर्बाद होता होगा। ये मेरे समझ से परे है। क्या इन मुद्दों पे बात करेंगे कोई लोकल प्रतिनिधि या शासन प्रशासन? मैं नहीं समझ पाता कि कोई बात करने को भी तैयार होगा, क्योंकि आज के 3 महीना हो गए, 3 महीने से ज़्यादा हो गए, कोई सुनने को तैयार नहीं है। सब मौन है। कहाँ हैं, जिंदा हैं या नहीं है, इस चीज़ की भी कोई खबर नहीं है। धन्यवाद। मैं अपने मनीष भाई मित्र से कहूँगा, ये दिखाइएगा। यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि ये 2 साल में ये व्यवस्था कंप्लीट होने वाली। ये पुल दिखाइए, ये जो नई पुल का निर्माण हो रहा है, मुझे लगता नहीं कि 2 साल के पहले इसका निर्माण हो पाएगा। तो यहाँ की पब्लिक, यहाँ के लोकल लोग, और कहें तो लोकल लोग ही नहीं, यहाँ से प्रभावित आप यूपी का देख लीजिए, पूरा यूपी से और पूरा सिंगरौली की तरफ, ये कहें तो पूरा कनेक्टेड है। यहाँ से कम 30 से 35 सवारी बाहर निकलती हैं, उनका टैक्स आज तक माफ़ नहीं किया गया है।
और इसी पुल के मफारे मान लीजिए कि कुछ न कुछ लोग अपनी गाड़ी की व्यवस्थाएं, उनकी EMI कहाँ से जमा होती होगी आज तक क्लियर नहीं हो पा रहा है। शासन को टैक्स चाहिए और टैक्स दिन प्रतिदिन ले रही है, उसको सिर्फ टैक्स चाहिए। उनके ना टैक्स पे बात होती है ना कुछ होती है। मेरे पास कई लोगों ने फ़ोन लगाया कि इन मुद्दों को उठाइए, तो आज इन मुद्दों को लेके हम आए हैं कि इनके कम से कम टैक्स की भी व्यवस्था की जाए, टैक्स में तो छोड़ दिया जाए। उनकी EMI कहाँ से व्यवस्था होगी, ये शासन प्रशासन ना भी सोच सके तो उनके टैक्स के बारे में तो सोच सके।